संबित जी, वही मैंने आपसे जो पहला सवाल पूछा था, पहला सवाल ही मेरा इसी पर आधारित था कि क्या एक बार फिर से वही माहौल बन रहा है जो 90-92 के दशक में बना था। जवाब दे दूं संबित जी। देखिए मीनाक्षी जी, अभी आप डिबेट करा रही हैं, आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा, आपने विक्रमादित्य जी से कुछ सवाल पूछा। हमने संयम के साथ किसी को बिना कोसते हुए सत्य को रखा, और यहीं पर आपने खान साहब से सवाल पूछा। खान साहब ने क्या कहा? 3 बातें खान साहब ने कही जो आपको सुनना चाहिए। नंबर 1 उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा कि नंबर 1 इस्लाम आया और 57 देश आज इस्लामिक देश है, तो सत्य तो वही है। नंबर 2 इन्होंने कहा कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। नंबर 3 इन्होंने कहा ऐसा आलम होगा कि हिंदुस्तान की 80% जनता मुसलमान होगी और हम सब साइडलाइन। आप चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं, इसलिए होगी। इनके इंटेंशन को सोचिए जरा। देखिए मैं तो बीच में नहीं चिल्ला रहा था। देखिए ये जो दंगे करने का भाव है डिबेट में मत करिए। नहीं कर रहा, शांति से आपको सुनना। आपने ये बोला कि 80% आबादी, मैं कह रहा हूँ जैसे मुसलमानों की कह रहा हूँ कि जैसे इंडोनेशिया में लोग मुसलमान हुए, वहां तलवार नहीं चली, ऐसे ही जब बाबरी मस्जिद ऊपर से आएगी, अल्लाह की ताकत इतनी बड़ी है, तब अल्लाह की ताकत की बात करें संबित जी। मैंने ये नहीं कहा कि मत तोड़ के बनाई जाएगी, वो तो क्या आएगी, वो अल्लाह की ताकत होगी जिसने ये दुनिया बनाई है। 2 अल्फाजों में बनाई है, पात्रा जी सुन लो। सुनिए ना, बात तो सुनिए। फयकुन, जमीन बनाई 2 दिन में, 2 दिन में आसमान बनाया, 2 दिन में बीच का बनाया। उस अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं हम, अपनी ये कह रहे हैं हम तोड़ के बनाएंगे। भैया ये आपको कितने दिन में बनाया? चुप तो हो जाइए। हो गए 4 चुप हो गए। आइए, 2 दिन में जमीन बन गया, 2 दिन में आसमान बन गया, और फिर 2 दिन में खान साहब भी बन गए। अब तो आप सुन लीजिए, 2 सेकंड तो हमें सुन लीजिए भैया। हाँ शुरू किए, सुनिए जरा। मीनाक्षी जी, आप इन लोगों के मानसिकता को जरा सोचिए, कितना खतरनाक मानसिकता है। 80% हिंदुस्तान मुसलमान होगा आने वाले समय पर। यही जब हम कहते हैं तो आप कहते हैं हम लोग भड़का रहे हैं। यहां पर एक टीवी डिबेट के शो में ये खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है, तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है, अल्लाह ही सबसे ताकतवर है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे भगवान सब ढकोसले हैं। ऐसी कोई बात, ये अगर टीवी में बैठ करके चिल्ला कर ये कह सकते हैं तो ये क्या गलत बात है? क्या गलत बात है? आपने अभी कहा कि अल्लाह ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। आपने अभी कहा कि अल्लाह ही सबसे ताकतवर है, आसमान बनाया, ऐसे ही वो बनाएगा, वो अल्लाह को मानना शुरू कर देगी। और आपने कहा, अरे रुक जाइए, अरे भैया वो मुझे पता है, वो कुदरती बिरयानी भी प्रकट कर देते हैं, मुझे पता है कुदरती बिरयानी भी आप प्रकट कर देते हैं। आपके प्रधानमंत्री हासिफ जी एक एक करके सब अपनी बात कर रहे हैं ना, एक एक करके सब अपनी बात रख रहे हैं, एक एक करके बात करें सभ्यता के साथ। हाँ संबित जी, बात पूरी कर लें आप। देखिए मैं कितने दिन में, देखिए मैं इस डिबेट के लिए नहीं आया हूं कि अल्लाह ने 2 दिन में आसमान बना दिया और अल्लाह ने 2 दिन में ज़मीन बना दी। मैं उस डिबेट के लिए नहीं आया हूं। मैं भी नहीं जानता हूं कितने दिन लगे, क्या लगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ पर ज्ञानवापी में आज बाबा मिले हैं, जिस प्रकार से आज न्यूज़ में आया है। कल ये सारा साक्ष्य जो है कोर्ट में प्रस्तुत होगा, और कोई आज का केस नहीं है। ये 1991 से केसेस चल रहे हैं बाबा को लेकर, और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। ये 1991 से केस सुनवाई हो रही है कोर्ट में, बहुत भिन्न भिन्न कोर्टों में सुनवाई हो रही है। और आप याद रखिए, जहां तक धरोहर, ये धरोहर केवल हमारा नहीं है, यहां पर मीनाक्षी जी का भी ये धरोहर है, यहां आचार्य जी का भी है, खान साहब का भी ये धरोहर है, कुरैशी जी का भी ये धरोहर है। क्योंकि हजारों वर्ष से चाहे बाबा की प्रतिमा हो, शिवलिंग हो, चाहे वहां पर श्रृंगार, हमारी मस्जिद है, हमारी धरोहर हमारी मस्जिद है। आप अपनी धरोहर अपने पास रखें। हाँ ठीक है, ठीक है। हमारे लिए हमारी धरोहर हमारी मस्जिद है, हमारी ईदगाहें हैं, हमारी खानगाहें, हमारी बाबरी मस्जिद हमारा धरोहर है। मीनाक्षी जी, आप इन लोगों की मेंटालिटी देखिए जरा, इनके शब्दों का चयन देखिए। एक कहता है कि 80% हिंदुस्तान को हम इस्लामिक बना के ही छोड़ेंगे, दूसरा कहता है कि आप अपने धरोहर को अपने पास रखो। मतलब बाबा के शिवलिंग, नंदी इत्यादि जो भी मिला है ये सब अपने पास रख लो तुम लोग। अरे दानिश, समस्या यही तो है। अगर धरोहर अपने पास रखने के लिए एक याचिका डाल दी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। धरोहर अपने पास रखने के लिए अगर एक याचिका चली गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अच्छा संबित जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। अपने पास ही रखेंगे दानिश जी। मैं एक बार मीनाक्षी जी दानिश जी को बता दूं, मैं धरोहर हम अपने पास ही रखेंगे, बिल्कुल धरोहर अपने पास रखेंगे। आपको क्या लगता है
धरोहर निकाल के ले जाएंगे, धरोहर अपने पास ही रखेंगे। बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए, हिंदुस्तान में ही धरोहर रहेगा और धरोहर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। रहने दोगे भैया? ठीक है, चलिए। गाते किसी और देश का और हमें कहते हैं धरोहर अपने पास रखिए। वाह। नहीं, चलिए इश्तियाक जी, इश्तियाक अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी राय रख ले। इश्तियाक जी देखिए, वाकई में ये हमारे देश की धरोहर है। अब यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, अगर वाकई में ऐसा है, ये देखिए ये कोर्ट में डिबेटेबल है, मैं इस पहलू पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसे तो मैं नकार नहीं सकती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अब वो साक्ष्य बता रहे हैं जो, उस बात से इतने विचलित क्यों हो जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी? आज दानिश इतने क्यों नाराज हो रहे हैं? हासिफ खान जी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा 80% मुसलमान होंगे, अल्लाह ऐसा कर देगा? इस तरीके की बातें क्यों हो रही है? साक्ष्य है, हम साक्ष्य के आधार पर क्यों नहीं बात कर सकते? विचलित क्यों हो जाते हैं? मीनाक्षी जी, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं यही सोच रहा था कब से कि क्या मुझे सिर्फ देखने के लिए बुलाएगा, क्या बोलने का मौका ही मुझे मिलेगा। अगर आप इंसाफ से काम लेंगे तो अच्छा है, सबको बराबर का मौका दीजिए तो बोलने का मौका मिलेगा। डिबेट में सबको अपनी राय रखने का पूरा हक है, अख्तियार है। कोई क्या कह रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उसे दूसरा भी इत्तेफाक करे, कोई जरूरी नहीं है। जब एक बात तय हो चुकी है कि कल 17 तारीख को कोर्ट में सारे साक्ष्य पेश किए जाएंगे, पहले से इस तरह की बातें करना, बाबा मिल गए और वह नाच गाने हो रहे हैं और तमाम, ये कहाँ तक दुरुस्त है? और आप भी ये कह रही हैं कि वो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, जो चीज दिख नहीं रही है उस पर आप बात कर रही हैं, जो दिख रहा है उसके गुंबद और मीनार दिख रहे हैं उस पर आप बात नहीं करेंगी। सवाल इस बात का ये है कि आप कानून मानेंगे, कानून से चलेंगे कि आस्था पे चलेंगे? आप वजू खाने के जो उसमें फव्वारा लगा हुआ है उसको आप शिवलिंग कहेंगे, ये इंसाफ की बात है? आप उसको भी नहीं नकार रहे हैं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बने 1991 में, उसको भी आप नहीं मानेंगे, तो आखिर किस चीज को मानेंगे? किस कोर्ट की दुहाई आप देते हैं? अगर कोर्ट की दुहाई अच्छा इश्तियाक जी, देखिए आपने 2-3 बातें कही और उसमें आपने मुझे भी शामिल किया, इसलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप अपना डिफरेंट रखें, मतलब आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन जो वहां पर पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, उन पिलर्स को देखकर ये लगता है कि वहां पर कभी मंदिर रहा होगा। मैंने इसके साथ ये भी जोड़ा कि ये डिबेटेबल है। सुनिए ना इश्तियाक जी, मैंने आपको सुना, धैर्य से सुना, अब आप मुझे सुने। आप मुझे धैर्य से सुने इश्तियाक जी, मैंने आपको धैर्य से सुना। मैं ये कह रही हूँ वो डिबेटेबल है, मैं फिर कह रही हूँ कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत होंगे। मैंने ये कहा कि हिंदू पक्ष ने ये कहा कि वहां पर बाबा मिल गए, ये मीनाक्षी जोशी ने नहीं कहा है, ये हिंदू पक्ष ने कहा है कि वहां बाबा मिल गए। अब यहाँ पर अब जब कोर्ट के अरे हासिफ जी रुकिए ना, बाबा मिल गए, सुनिए आप ये कैसे बाबा, जब कल अभी वहां पर डिस्क्लोज होना है, अभी डिस्क्लोज होगा तो देखा जाएगा। मैं तो जो अपनी आंखों से देख सकी हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। वहां पर नंदी विराजमान है। अब किसी मस्जिद में मैंने तो कभी नहीं देखा कि वहां नंदी विराजमान करवाए जाए, लेकिन अगर नंदी विराजमान है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। सुनिए मीनाक्षी जी, मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से भी ये कहता हूँ कि जो चीज देखी नहीं उसका बयान नहीं करना चाहिए। कल जब कोर्ट में चीजें आएंगी तब आप कुछ कह सकते हैं, अभी आज कहना ये गलत चीजें हैं। आप ये जो मन में जो भावनाएं रखी आपने, और एक टुकड़े, सुनिए, अगर पत्थर का टुकड़ा मिलता है, आप कहते हैं ये खंडित मूर्ति का अंश है, आप वजू खाने में फव्वारा लगा है उसको आप शिवलिंग कहेंगे, तो ठीक है। फिर आप भी तो दावा कर रहे हैं सर, आप भी तो दावा कर रहे हैं, आप भी तो इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कोर्ट के पटल पर क्या साक्ष्य पेश किए जाएंगे। मतलब आप कहें तो सही, अगला कहे तो गलत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।